नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सना खान। अपराध की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची वारदात को लेकर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक और मुस्कान आई सामने, इस बार ड्रम नहीं बल्कि रस्सी का लिया सहारा। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। बरेली में सफाई कर्मी केहर सिंह की मौत के मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया गया है। दोनों ने केहर सिंह का गला दबाकर उसकी मौत की नींद सुला दिया और फिर शव को फंदे पर लटका दिया। वहीं पोस्टमार्टम में इस पूरे राज का फांस हो गया। जी हां, बरेली के फतेहगंज पश्चिमी नगर पंचायत में संविदा पर तैनात रहे सफाई कर्मी केहर सिंह की उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जीवन लीला को ही खत्म कर दिया। मृतक के भाई की तहरीर पर केहर की पत्नी रेखा व उसके प्रेमी पिंटू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोपियों ने बड़ी बेरहमी से गला घोंटकर केहर सिंह को अपने रास्ते से हटाया। वारदात को खुदकुशी का रूप देने के लिए उसे रस्ते से फंदे पर लटका भी दिया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस पूरे कांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद शुक्रवार को रेखा और उसके प्रेमी को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। 13 अप्रैल को केहर सिंह का शव किराए के कमरे में मिला। पुलिस के मुताबिक सूचना पर टीम मौके पर पहुंची तो कमरा बंद था, खिड़की भी बंद थी। शव को उतारा गया। सभी मान रहे थे कि किसी वजह से परेशान होकर उसने केहर सिंह ने ऐसा कदम उठाया है। हालांकि अलीगंज के खैरमदेहा जहांगीर गांव के पास पहुंचे केहर सिंह के भाई अशोक ने उसी वक्त साजिश की आशंका जताई थी। तब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों ने दूसरे दिन शव का अंतिम संस्कार किया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कुछ और ही सामने आई। जहर की आशंका में विसरा भी सुरक्षित किया गया। इस पर पुलिस ने केहर की पत्नी से पूछताछ की। शुरुआत में वह टालम टोल करती रही, पर बाद में खाने में जहर देने की बात उसने कबूल कर ली। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि मृतक के भाई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। देखिए, थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र अंतर्गत कस्बा फतेहगंज पश्चिम में दिनांक 13/4/2025 को केहर सिंह नाम के एक व्यक्ति का शव उसके एक कमरे के मकान में अंदर लटका हुआ मिला था। पत्नी की चीख सुनकर आसपास के पड़ोसियों ने जाकर दरवाजा तोड़ के उसके शव को निकाला। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराएगी, जिसमें मृत्यु का कारण एंटीमॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन आया है। इसमें मृतक के भाई अशोक की तहरीर पर मृतक की पत्नी तथा उसके एक प्रेमी पिंटू को नामजद करते हुए अभियोग दर्ज किया गया है हत्या का। मुकदमा प्रासन के 153/25 अंतर्गत धारा 103(1) 3(5) BNS दर्ज किया गया है। इसमें विवेचना उपरांत दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिक पूछताछ में पत्नी द्वारा मृतक को चाय में चूहे मारने की दवा पिलाने का भी एक तथ्य प्रकाश में आया है। इन सभी तथ्यों को समाहित कर विवेचना प्रचलित है। फिलहाल दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में प्रेषित किया जा रहा है और संपूर्ण विवेचना कर आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। सर, क्या इन लोगों को रिमांड पे भी लेंगे आप? देखिए, विवेचना में जो भी तथ्य आगे आएंगे और जो आवश्यकताएं होंगी उस हिसाब से। क्या इनके बीच में आपस में झगड़ा होता था प्रेमी को लेके? देखिए, ये पिछले 1-1.5 साल से इसी संबंधों के कारण लगातार झगड़ा होने की बात प्रकाश में आती रही है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कारण इनके दुरभिसंधि, जो पत्नी का और पत्नी के प्रेमी का दुरभिसंधि है, वो इस हत्या के पीछे या जो भी घटना हुई है उसके पीछे कारण है। एक चीज और जानकारी आई थी कि इसको तलाक देके प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी और पति विरोध कर रहा था, बीच में दिल्ली भी चली गई थी। देखिए, सभी तथ्य ये विवेचना के बिंदु हैं और विवेचना भी प्रचलित है और आरोप पत्र में सभी तथ्यों को समालोचना करके आरोप पत्र विधिवत प्रेषित किया।